जनरली स्टूडेंट्स फेल होते हैं सीए एग्जाम में क्योंकि आइदर उन्हें पता नहीं रहता है या अटेंशन नहीं देते कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो बहुत जरूरी है सीए एग्जाम क्रैक करने में और अच्छे मार्क्स लाने में। कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स, प्रेजेंटेशन स्किल, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी मटेरियल, पास क्वेश्चन पेपर्स, प्रिपरेशन ऑफ नोट्स, फोकस ऑन स्टडीज, लर्निंग मेथोडोलॉजी एंड कॉन्फिडेंस। ये सब था कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपको गारंटी देता है एग्जाम क्रैक करने में भी और गुड मार्क्स लाने में। हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज सीए लवली भगत और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे 15 रीजंस के बारे में जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होते हैं सीए एग्जाम में। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स जनरली गिव लेस इंपॉर्टेंस टू थ्योरी पोर्शन ऑफ द प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स जनरली इंपॉर्टेंस नहीं देते थ्योरी पोर्शन को इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। इसकी वजह से उन लोग के प्रैक्टिकल पेपर्स में मार्क्स भी कम आ जाता है। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि आपको थ्योरी पोर्शन को भी उतना ही वैल्यू देना है जितना आप प्रैक्टिकल पोर्शन को देते हैं प्रैक्टिकल पेपर्स में। इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप जो चैप्टर कर रहे हैं उसका पास क्वेश्चन पेपर हो या स्कैनर हो, उसका क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, उसको पढ़िए। इससे आपको आइडिया भी मिल जाएगा कि थ्योरी का कैसा क्वेश्चंस आता है और आपका प्रिपरेशन भी हो जाएगा थ्योरी पोर्शन का। सेकेंड रीजन है हैंड रिटन प्रैक्टिस। अगर आप हैंड रिटन प्रैक्टिस नहीं करेंगे प्रॉपरली तो आपको आइडिया कैसे मिलेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं उसमें किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जनरली हैंड रिटन प्रैक्टिस को रफ वर्क समझते हैं, एक रफली वे में प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन नहीं, आपको इस तरह प्रैक्टिस करना चाहिए एज इफ यू आर गिविंग योर फाइनल परफॉर्मेंस। इससे आपका स्पीड रिकवरी भी होगा और एक्यूरेसी भी मिलेगा क्वेश्चन पेपर्स के रिलेटेड। एग्जाम हॉल में हमें प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना है आंसर्स को, ऐसा रफली नहीं लिखना है या टिक मार्क नहीं करना है। और सीए सिलेबस इतना वास्ट है कि हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा नहीं, तो आपको ये रिवीजन टाइम में ही अपना ये प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करना है और रिटन प्रैक्टिस करना है। सो मेक श्योर आप जब भी रिवीजन करें एक प्रॉपर रिटन फॉर्मेट में रिवीजन करें। रिवीजन टाइम, ऐसे तो मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट 5 टाइम्स रिवीजन जरूरी है एग्जाम से पहले, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के पास उतना टाइम नहीं हो पाता तो वो 3 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन रिवीजन इज मस्ट। Nothing in this world can substitute revision. So, a good revision can secure a good marks. Next reason is no proper planning and time management. Students generally enroll कर लेते हैं सीए एग्जाम में just because friends भी enroll कर रहे हैं, लेकिन वो उतना सीरियसनेस नहीं दिखाते हैं। उन्हें सारा फेस्टिवल्स एंजॉय करना है, पूजा एंजॉय करना है, पार्टीज एंजॉय करना है, मैरिज सेरेमनी एंजॉय करना है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो वो सोचते इतना वास्ट सिलेबस से कंप्लीट कैसे करें। ये अप्रोच बहुत गलत है। अगर आप सीए में एनरोल किए हैं तो आपको डे 1 से सीरियसनेस दिखाना चाहिए। ये सब पार्टीज हो गया है, मैरिज सेरेमनी हो गया, ये कंप्लीट हो सकता है आपके बिना, लेकिन आपका स्टडी आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। आपका जो करियर है, आपका जो गोल है वो आपके बिना कंप्लीट नहीं हो सकता। इसीलिए शुरू से ही आप प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट कीजिए, अपना प्लानिंग कीजिए, हर एक सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस दीजिए। कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कोई भी चैप्टर हो गया, ऑप्शन में मत छोड़िए, उसको कंप्लीट कीजिए। और हाँ, केवल बुक को लेके स्टार्टिंग से फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट मत कर लीजिए पढ़ना ब्लाइंडली। आपको प्रोडक्टिव आवर्स निकालना है, आपको अपना क्वालिटेटिव आवर्स देना है स्टडीज में, क्वांटिटी नहीं। सो स्मार्ट वर्क कीजिए, प्लानिंग कीजिए सब्जेक्ट्स को एज पर योर इंटरेस्ट, सिलेबस को टाइमली कंप्लीट कीजिए ताकि आपको लास्ट 1 मंथ रिवीजन के लिए प्रॉपर मिल सके। सो फ्रेंड्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ दिस पीरियड इज वेरी एसेंशियल फॉर यू टू क्लियर योर सीए एग्जाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। नेक्स्ट रीजन ये है कि नेग्लिजेंसी ऑफ स्टडी मटेरियल एंड पास क्वेश्चन पेपर्स। आप लोग कोचिंग सेंटर्स का स्टडी मटेरियल फॉलो करते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा, लेकिन संग ही संग आप आईसीआई का स्टडी मटेरियल को इग्नोर मत कीजिए। आईसीआई का स्टडी मटेरियल इस तरह ही डिजाइन किया है कि जो स्टूडेंट फ्रेंडली है, किस तरह क्वेश्चंस आता है एग्जाम्स में और कैसा इंस्टीट्यूट आंसर्स एक्सपेक्ट करता है हमसे, वो सारा आपको आईसीआई का स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मैं नहीं बोल रही कि आपको पूरा स्टडी मटेरियल ही फॉलो करना है, मेमोराइज करना है, लेकिन आपको एक आइडिया लेना है मटेरियल से कि किस तरह क्वेश्चंस आता है और आपको किस तरह प्रेजेंट करना है अपने आंसर्स को। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कंफ्यूज बिटवीन अटेम्प्टिंग सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स। आपको सिंगल ग्रुप अटेम्प्ट करना है या बोथ ग्रुप अटेम्प्ट करना है, इट डिपेंड्स ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम। देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स विद योर फ्रेंड्स। इट इज यू टू डिसाइड एंड यू आर द बेस्ट जज फॉर दिस डिसीजन। नेक्स्ट है पुअर प्रेजेंटेशन स्किल। आईसीआई में कुछ स्टूडेंट्स रैंक होल्डर्स होते हैं और कुछ नॉर्मल मार्क्स से पास हो जाते हैं। डिफरेंस क्या है? ये प्रेजेंटेशन स्किल। मैं नहीं बोलती कि प्रेजेंटेशन स्किल ही केवल रैंक होल्डर्स को हेल्प करते हैं रैंक लाने में, लेकिन ये भी एक मेन रीजन है सीए में गुड मार्क्स लाने में और सीए एग्जाम क्रैक करने में।
सो वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल, नहीं तो पता नहीं ये मिस्टेक आपका कितना अटेम्प्ट ले लेगा। नेक्स्ट रीजन है बिजी इन आस्किंग और सर्चिंग फॉर स्टडी प्लान। फ्रेंड्स, स्टडी आपको करना है, आपको पता है आपका कितना कैपेबिलिटी है, आपको पता है आपका क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। कोई भी आपके लिए जजमेंट नहीं ले सकता है। आपको अपने कैपेबिलिटी के ऊपर या अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख के अपना स्टडी प्लान बनाना है। दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा स्टडी प्लान बना सके जो सबके लिए फिजिबल है, बिकॉज सबका अलग कैपेबिलिटी है, सबका अलग स्ट्रेंथ है, सबका अलग वीकनेस है। सो अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से अपना स्टडी प्लान बनाइए और टाइम पे अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है इनएप्रोप्रिएट गाइडेंस। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कोई भी सीए क्लियर करता है तो अपने सीनियर से पूछने लग जाते हैं, टिप्स लेने लग जाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करिए, कैसा पढ़ाई करें। लेकिन दिस इज द थिंग यू आर क्रिएटिंग ब्लंडर। आंटी ने अनलेस कोई एक्सपर्ट हो इस फील्ड में, उसके अलावा और किसी से आप गाइडेंस ना दें या कोई एडवाइस ना दें, नहीं तो आपको गाइडेंस की जगह डिस्ट्रैक्शन ही मिलेगा। नेक्स्ट रीजन है नो सेल्फ अवेयरनेस। स्टूडेंट्स जनरली पूरी ही डिपेंडेंट हो जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के ऊपर। कोचिंग सेंटर्स आपके हेल्प के लिए है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग करना, एग्जाम पैटर्न समझना, एग्जाम स्ट्रक्चर समझना, वो तो आपको करना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम पैटर्न नहीं समझे, एग्जाम स्ट्रक्चर नहीं समझ पाए अच्छी तरह से, तो आप एग्जाम कैसे हैंडल कर पाएंगे, उसका जो प्रेशर है उसको कैसे टैकल कर पाएंगे। सो अगर आप एग्जाम पैटर्न समझ जाए तो आपको हेल्प मिलेगा स्ट्रैटेजीज बनाने में, स्टडी प्लान करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ एडवाइस एंड लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स को जनरली एडवाइस दिया जाता है उनके टीचर से, एक्सपर्ट से या पेरेंट्स से किस तरह स्टडी करना चाहिए, लेकिन इस टाइम पे स्टूडेंट्स का जो कंडीशन हो जाता है वो मोड ऑफ लिसनिंग एंड लेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए अगर आपको कोई एडवाइस दे स्टडी से रिलेटेड या आपको कोई मोटिवेट करे तो उसको इम्प्लीमेंट भी कीजिए, इसमें आपका ही फायदा है। नेक्स्ट रीजन है बी स्पेसिफिक अबाउट द रीजन ऑफ योर फेलियर। फेल होने का कोई तो कोई रीजन होगा, इसी तरह कोई भी आपको फेल नहीं कर सकता है। आपका ही कोई ड्रॉबैक है या आपका ही कोई लूप होल है जिसको आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार अटेम्प्ट्स लग रहे हैं। ऐसा क्या है, आप एक बार शांत दिमाग से बैठिए, देखिए अपने क्वेश्चन पेपर्स को, अपना राइटिंग स्किल को, आपका प्रेजेंटेशन स्किल को, कहीं ना कहीं तो आप ड्रॉबैक हो रहे हैं जो पासिंग स्टूडेंट से कंपैरेटिवली आप कम दे रहे हैं इंस्टीट्यूट को। इसके वजह से आपको बार बार अटेम्प्ट्स देना पड़ रहा है। अपना रीजन देखिए, आपका ड्रॉबैक आपको ही निकालना पड़ेगा। कोई टीचर हो या पेरेंट्स आपको ड्रॉबैक नहीं निकाल सकते, क्योंकि एग्जाम आप दे रहे हैं, फील आप कर रहे हैं कि एग्जाम में आपका क्या क्या गलती हो रहा है। इसका बेस्ट वे ये है कि एग्जाम जब खत्म हो जाए उसके तुरंत बाद ही आप अपना ड्रॉबैक्स, अपना लूपहोल्स नोट डाउन कर ले, ताकि नेक्स्ट अटेम्प्ट पे ये सब रिपीट ना हो। नेक्स्ट रीजन है रीड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। स्टूडेंट्स एग्जाम हॉल में अगर कोई कॉमन क्वेश्चन आ जाए तो एक्साइटमेंट में वो पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़ते और आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन हो सके कि आपका जो क्वेश्चन का आपको आंसर पता है और एग्जामिनर कुछ और पूछा हो, इसीलिए लास्ट का सेंटेंस तो जरूरी पढ़िए, क्वेश्चन में मांगा क्या गया है। अगर क्वेश्चन में मांगा कुछ और है, अगर आप आंसर कुछ और लिखेंगे तो इसमें आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। फिर आपको बाद में लगेगा कि यार मैंने तो अच्छा से एग्जाम दिया था, अच्छा आंसर सही सही लिखा था, लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिला। इसलिए अच्छे से शांत दिमाग से आपको 15 मिनट्स मिलता है एग्जाम का क्वेश्चन पेपर्स को अच्छी तरह रीड करने के लिए, उसके बाद ही आप आंसर लिखना स्टार्ट करें। और हाँ, एक एडवाइस है, अगर आपको जो क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह आता है तो आप पहला आंसर उसी से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद जिस क्वेश्चंस में आपको लेस कॉन्फिडेंस है उसको आप लास्ट के लिए रख दीजिए, बाद में आप लिख दीजिएगा उसको। नेक्स्ट है ओवर कॉन्फिडेंस। स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस में प्रॉपर रिविजन नहीं देते सब्जेक्ट्स को। उन्हें लगता है कि मेरा तो सिलेबस टाइम पे खत्म हो गया, मैंने तो इतना बार रिवाइज कर ही लिया, तो एग्जाम से पहले क्या रिवीजन करना। इट्स बेटर थोड़ा सा फ्री माइंड रहे तो रिलैक्स माइंड रहेगा तो एग्जाम अच्छा से दिया जाएगा। लेकिन ऐसा मेंटालिटी गलत है। चाहे जितना भी आप पढ़ाई कर ले, जितना भी आप रिवीजन कर ले, लेकिन एग्जाम के एक दिन पहले जब तक आप रिवीजन ना करें तो आपको दिमाग में वो आता ही नहीं है क्वेश्चन, तो एग्जाम हॉल में जाके ब्लैंक हो जाता है माइंड। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा, अच्छी तरह रिवीजन कीजिएगा सारे सब्जेक्ट्स को एग्जाम से पहले। नेक्स्ट है हेल्थ इश्यू। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर है स्टूडेंट्स जो करते हैं। पूरे टाइम स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, सारा दिन सारा रात, न खाने का ध्यान रहता है न सोने का ध्यान रहता है। इससे क्या होता है कि जब एग्जाम आता है तो एग्जाम में और ज्यादा टेंशन होने लगता है। इसके वजह से हेल्थ इश्यू आ जाता है जिसका डायरेक्टली इफेक्ट एग्जाम पे पड़ता है। इसीलिए आप अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखिए,
प्रॉपर नींद लीजिए 6 आवर्स इन अ डे। अपने स्टडी प्लान को इस तरह बनाइए जिसमें आपका स्टडीज भी अच्छे से हो, कंप्लीट हो और अपना हेल्थ पे भी आप ध्यान दे पाए। सो फ्रेंड्स, आपको एक प्रॉपर प्लान बनाना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना है और उसको फॉलो करना है। हाफ हार्टेड प्रिपरेशन हो या सेल्फ डाउट हो, इसका कोई जगह नहीं है सीए एग्जाम में। और हाँ, डेफिनेटली सीए एग्जाम टफ है, लेकिन गुड थिंग्स कम टू दोज हु वर्क हार्ड फॉर देम। Just avoid the mistakes which I have discussed in this video and give your 100% effort, and then you will see the positive result. So, if this video is useful for you, then please like my video, subscribe to my channel. So, till then, all the best and never repeat all these mistakes.